हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गौस सर। तो मैं हूं आपका दोस्त गौस सर। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चालू है आयोनिक इक्विलिब्रिया क्लास 12। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि आपका पीएच पीओएच के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स को और पीएच एंड पीओएच रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन को, और उसी के साथ साथ हमने पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स को पढ़ा था। जिसने भी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है, एक बार जाकर प्रीवियस क्लास को देख ले, उसी के बाद इस क्लास को देखे। तो बच्चों, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज के क्लास में हम सबसे पहले देखने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। अब ये हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, इसको देखने से पहले हम एक बेसिक चीज को देखेंगे। सबसे पहले, अगर हम कोई भी आपका एसिड है, कोई भी अगर आपका एसिड है, उसके साथ में अगर बेस को ऐड किया जाए तो बनता है आपका साल्ट प्लस वाटर। कोई भी आपका एसिड रहने दो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड रहने दो, चाहे आपका वीक एसिड रहने दो, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहने दो, चाहे आपका वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहाँ पर HCl, देन आपका NaOH। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है आपका NaCl, दैट इज आपका साल्ट। देन आपका H2O। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। कोई भी आपका एसिड प्लस बेस अगर कंबाइन होगा तो उससे क्या फॉर्म होता है, साल्ट प्लस वाटर। अब और एक बात आपको बता दूं, एसिड क्या देता है, एसिड देता है आपका H प्लस आयंस। उसी तरीके से बेस क्या देता है, बेस देता है आपका OH माइनस आयंस। अब थोड़ा और इसको डिटेल में देखेंगे, आपका एसिड और बेस के क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने ऑलरेडी इससे प्रीवियस क्लास में एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन देखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। एसिड एंड बेस। अब एसिड के यहां पर दो टाइप है, कौन से है? एक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। एक अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, वीक रहेगा। एक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है आपका वीक एसिड। देन बेस के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है आपका वीक बेस। अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या होता है, HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है। देन आपका वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या होता है, CH3COH होता है। देन आपका HCOH होता है। देन स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल क्या होता है आपका NaOH। देन आपका KOH। उसी के साथ अगर हम वीक बेस की बात करेंगे, NH4OH। अब हमने यहां पर देखा कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, देन स्ट्रॉन्ग बेस, देन आपका वीक बेस। इसी के साथ यहां पर और एक वीक बेस। तो एक बार बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इस बेसिक का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ साल्ट। आपके साल्ट के टाइप क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ साल्ट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनता है, आपका साल्ट बनता है। तो यहां पर 4 तरह के आपके साल्ट है। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। देन वीक एसिड प्लस वीक बेस। देन उसके बाद देखेंगे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। देन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये होते हैं आपके 4 टाइप के साल्ट। पहला वाला स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को लिखना है। देखेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट, 4 तरह के साल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। मैं इनको इन शॉर्ट में लिखता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, देन वीक एसिड प्लस वीक बेस, देन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, देन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसी के साथ इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। अब यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, HCl। देन स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा,
NaOH, यहां पर कौन सा साल्ट फॉर्म होगा? NaCl प्लस H2O। अब यहां पर आपका वीक एसिड CH3COOH प्लस वीक बेस क्या लेना है यहां पर? NH4OH। देन इक्विलिब्रियम, जब भी आपका वीक एसिड और वीक बेस रहेगा तो इस सिंबल को इस्तेमाल करना है, CH3COO NH4 प्लस H2O, CH3CONH4 प्लस H2O। अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बारे में। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे HCl, देन वीक बेस लेंगे NH4OH। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा आपका? NH4Cl प्लस आपका H2O। देन यहां पर आपका वीक एसिड एंड वीक बेस CH3COH, ये आपका वीक एसिड होता है, सॉरी वीक एसिड होता है। देन वीक एसिड के साथ क्या लेना है? स्ट्रॉन्ग बेस को लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे यहां पर आपका NaOH। देन यहां पर क्या फॉर्म होगा? CH3COO प्लस H2O। तो हमने यहाँ पर आपके 4 तरह के साल्ट देखे और 4 तरह के साल्ट साथ हमने एग्जांपल देखे। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमने यहाँ पर देखा कि आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट फॉर्म होता है। देन यहाँ पर भी आपका वीक एसिड वीक बेस के साथ भी साल्ट फॉर्म होता है। यानी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रहने दो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने टाइप्स ऑफ साल्ट देखा, यहां पर और एक क्लासिफिकेशन देखेंगे साल्ट का, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विथ वाटर। आपका साल्ट वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है या नहीं करता है, देखेंगे। पहला वाला जो टाइप होगा, साल्ट विच इज डू नॉट इंटरेक्ट विथ वाटर और H2O। आपका दूसरा वाला टाइप क्या होगा? साल्ट विच इज इंटरेक्ट विथ वाटर, दैट इज H2O। अब जैसे कि आपको पता है, अगर हम देखेंगे H2O के अंदर क्या होता है, आपका एक H प्लस होता है और एक क्या होता है? OH माइनस आयन। अगर मैं यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल ले लूं, H2O और H2O, तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपका जो H2O है ये एक H प्लस और एक OH माइनस आयन देगा और इस H2O के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पर क्या होगा? H3O प्लस और OH माइनस आयन। अब अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर आपका कोई साल्ट है वो वाटर के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता है और ये साल्ट है आपका वाटर के साथ में इंटरेक्ट करता है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ H3O प्लस आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर के साथ कोई इंटरेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। देन अगर हम इंटरेक्ट की बात करेंगे, H3O प्लस नॉट इक्वल टू OH माइनस आयन, यहां पर आपका H प्लस आयन OH माइनस आयन के इक्वल नहीं रहेगा और यहां पर आपका H प्लस आयन OH माइनस आयन के इक्वल रहेगा, क्योंकि ये इंटरेक्ट कर रहा है क्या? ये H प्लस इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? रिएक्ट हो रहा है इस साल्ट के साथ। तो ये जो आपके साल्ट रहेंगे, ये साल्ट आपके न्यूट्रल नेचर के रहेंगे, न्यूट्रल नेचर के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस आयन और यहाँ पर ये मे बी एसिडिक रहेंगे या मे बी आपके बेसिक रहेंगे। तो देखो दो तरह के साल्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वाटर। अगर साल्ट आपका वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है तो वो आपके न्यूट्रल नेचर के रहेंगे, अगर वो आपके इंटरेक्ट करते हैं तो मे बी एसिडिक रहेंगे, मे बी बेसिक रहेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। कंसेप्ट क्या होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का? हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? आपका एडिशन ऑफ H2O, दैट इज आपका क्या देता है? ये आयंस देता है H प्लस और OH माइनस आयंस। और साल्ट क्या देता है? कैटायन और अनायन, कैटायन और अनायन देता है आपके साल्ट के अंदर। तो इसके डेफिनेशन क्या बनेंगे? द रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ salt
दैट इज कैटायन और अनायन, कैटायन और अनायन react with ions of water, द रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ साल्ट यानी कैटायन और अनायन किसके साथ रिएक्ट करते हैं, आयंस ऑफ वाटर दैट इज H2O is called as हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो ये हमने देखा हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आयंस ऑफ साल्ट कैटायन और अनायन रिएक्ट करते हैं आयंस ऑफ वाटर के साथ, इसे कहा जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है आपका एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के अंदर दो आयंस होते हैं और साल्ट के अंदर क्या होता है आपका कैटायन और अनायन। तो बच्चों एक बार इसको नोट डाउन करके ले लो। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ, इसके 4 टाइप्स होते हैं। हमने इससे पहले साल्ट के 4 टाइप को देखा, यानी हाइड्रोलिसिस करने के बाद साल्ट को क्या होता है देखेंगे। इसमें 4 टाइप्स है आपके, जैसा कि हमने अभी साल्ट के टाइप देखे, सिमिलर वे हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of strong acid with strong base, hydrolysis of salt of strong acid with weak base, then hydrolysis of salt of weak acid strong base, then लास्ट वन क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid weak base। अब हमें देखना है इन चारों के बारे में, चारों के एग्जाम्पल को सबसे पहले नोट डाउन करते हैं, देन इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कौन सा साल्ट फॉर्म होगा आपका NaCl, ठीक है। इसके अंदर आपका NaCl कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पास से फॉर्म होता है, देखो HCl प्लस NaOH, यहां पर होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देन यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यहां पर आपको फॉर्म करना है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के लिए हमको स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लेना पड़ेगा, H2SO4, देन आपका वीक बेस कॉपर OH ट्वाइस। देन यहां पर हमको क्या फॉर्म करना है, हमको यहां पर फॉर्म करना है आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पास से आपका साल्ट CH3COONA। अब CH3CONA फॉर्म करने के लिए हमको यहां पर क्या लेना पड़ेगा, वीक एसिड CH3COH और आपका स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। और देन आपका लास्ट वन वीक एसिड और वीक बेस के लिए यहां पर आपके 3 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले वाला यहां पर क्या होगा, आपका डिपेंड करेगा इस रिएक्शन के अंदर Ka इज ग्रेटर देन Kb, देन Ka इज लेस देन Kb, देन Ka इज इक्वल टू Kb। इन तीनों पैरामीटर्स को यहां पर डिस्कस करना है। तो देखते हैं वन बाय वन। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देन हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, देन हाइड्रोलिसिस साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देन हाइड्रोलिसिस साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो एक बार इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम देखेंगे हमारे हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट के 4 टाइप्स को। सबसे पहले हम पहले टाइप को देखेंगे, उससे पहले इसके कुछ की पॉइंट्स है, इन पॉइंटों को हमको देखना है। एसिड और बेस मिलकर आपका साल्ट कौन सा बनता है, देन उस साल्ट का डिसोसिएशन करने के बाद कौन सा कैटायन और आपका कौन सा अनायन फॉर्म होता है, देन कैटायन रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, जब कैटायन को हम वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर बेस फॉर्म होगा। देन आप अनायन वाटर से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर एसिड फॉर्म होगा, और ये बेस प्लस आपका H प्लस आयन, और ये आपका एसिड प्लस OH माइनस आयन। तो देखते हैं सबसे पहले वाले टाइप को, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां पर हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस को लेंगे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लेंगे, हम यहां पर HCl को लेंगे। देन इसी के साथ आपका स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे NaOH,
और यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, आपका साल्ट फॉर्म होगा NaCl प्लस आपका H2O। ये तो हमने पहला वाला पॉइंट देख लिया। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप को देख लिया। देन क्या करना है, आपका जो साल्ट है, साल्ट का डिसोसिएशन करना है कैटायन और अनायन के अंदर। अब हम इस NaCl को लेंगे और इसका जब हम डिसोसिएशन करेंगे तो आपका Na प्लस प्लस Cl माइनस होगा, Na प्लस देन Cl माइनस होगा। देन क्या करना है, आपको कैटायन को वाटर के साथ रिएक्ट करना है। देन हमने यहाँ पर कैटायन को लिया प्लस वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्ट किया, तो क्या फॉर्म होगा आपका यहाँ पर, कैटायन प्लस वाटर मॉलिक्यूल बेस प्लस H प्लस आयन। बेस क्या होगा, जैसा कि इसके अंदर होता है HOH, NaOH प्लस H प्लस। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, अनायन प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर अनायन क्या था आपका Cl माइनस, देन H2O। यहां पर क्या फॉर्म होगा आपका एसिड प्लस OH माइनस आयन। अब एसिड क्या होता है यहाँ पर, इसमें से H और OH, ये H और ये Cl आपका HCl, देन आपका H2O। यहां पर हमने क्या लिया, देखो, वेन कंसीडर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर हमका साल्ट NaCl। देन NaCl का डिसोसिएशन करें Na प्लस Cl माइनस, देन आपका कैटायन के साथ रिएक्ट करे वाटर मॉलिक्यूल को बेस फॉर्म हुआ और H प्लस आयन। अब हमको क्या बताना है, हाइड्रोलिसिस और नॉट। याद रखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपका कैसा होता है, हाइड्रोलिसिस होता है या नहीं होता है। आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर लिखना है हाइड्रोलिसिस के पॉइंट के अंदर strong acid and strong base are do not hydrolysis। अब अगर ये आपके, जैसा कि हमने देखा था टाइप्स ऑफ साल्ट के अंदर, जो आपका डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर होता है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर होता है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर होता है, यानी वो क्या रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। तो उसका नेचर क्या होता है, हमने वहां पर लिखा था न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर। तो हमने यहां पर क्या देखा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड साल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, उससे हमको एक साल्ट मिला। साल्ट का डिसोल्व किया तो हमको Na प्लस और Cl माइनस मिला। देन Na प्लस के साथ में हमने वाटर को रिएक्ट किया तो हमको यहाँ पर एक बेस मिला। देन इसी के साथ हमने आयनाइन से रिएक्ट किया तो यहाँ पर एक एसिड रिएक्ट हुआ, एसिड फॉर्म हुआ। देन हमने इसका हाइड्रोलिस किया तो हाइड्रोलिस होता है क्या, नहीं होता है। जिसका हाइड्रोलिस नहीं होता है, हमने देखा था साल्ट के दो टाइप थे, इंटरेक्शन विथ वाटर, जो आपका वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। जो डू नॉट इंटरेक्ट करता है उसको हमने कहा था न्यूट्रल इन नेचर। तो ये आपका कौन से नेचर का हो गया, न्यूट्रल इन नेचर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखेंगे हम सेकंड वाला टाइप, हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of strong acid weak base। अब यहां पर सबसे पहले हम कौन सा एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। कंसीडर ए स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड वीक बेस CuOH ट्वाइस। क्या होगा यहाँ पर, H2SO4 प्लस CuOH ट्वाइस, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देन हमने यहां पर आपका साल्ट फॉर्म कर दिया। ये होता है आपका एसिड और ये होता है आपका बेस। अब सेकंड वाला की पॉइंट क्या है, साल्ट का डिसोसिएशन करना है। साल्ट क्या है आपका, कॉपर सल्फेट। अब इसका जब डिसोसिएशन करेंगे तो Cu2 प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, ये कैटायन और अनायन फॉर्म हो गया। अब कैटायन को पहले रिएक्ट करना है वाटर के साथ। अब इसमें होता है H और OH, यहां पर फॉर्म होगा कॉपर OH ट्वाइस। देन
जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, कैटायन के साथ वाटर रिएक्ट किया, बेस फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका H+ आएगा। देन हमने क्या लिया यहाँ पर, आनायन को लिया, SO4 माइनस माइनस प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या फॉर्म होगा आपका यहाँ पर H2SO4, देन आपका OH माइनस आयन। अब यहां पर हम देखेंगे कि रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लेंगे। देखो यहाँ पर आपका Cu 2H2O मीन्स आपके यहाँ पर OH टॉइस है, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 2, यहाँ पर भी कितने हो गए 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गए, आपके टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को लिख देते हैं। देन यहाँ पर SO4 माइनस में साथ H2O को रिएक्ट करे तो H2SO4, देन यहाँ पर आपका एक OH, तो इसको भी लिख देंगे इस तरीके से 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 2 + 2 4 हाइड्रोजन। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पर, इट इज हाइड्रोलिसिस को। अब हाइड्रोलिसिस की अगर बात करेंगे, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड इंटरेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपका वीक बेस होता है। डू नॉट हाइड्रोलिसिस बट वीक बेस शोज हाइड्रोलिसिस। अब इसका नेचर क्या होता है, यहां पर इसका जो स्ट्रांग रहेगा, मतलब एसिड अगर स्ट्रांग रहेगा तो वही उसका नेचर होगा, तो ये होता है एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर हमने सेकंड टाइप को देखा, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। यहाँ पर इस सारे की पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका वीक बेस, देन यहाँ पर साल्ट फॉर्म किया हमने, साल्ट का डिस्टिंग्विश कर कैटायन और अनायन, कैटायन को वाटर के साथ रिएक्ट किया, अनायन को वाटर के साथ रिएक्ट किया, और यहाँ पर आपका फॉर्मेशन ऑफ एसिड और यहाँ पर आपका फॉर्मेशन ऑफ बेस। देन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, देन आपका वीक बेस रिएक्ट होता है, तो इसका नेचर हो गया एसिडिक इन नेचर। जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा वो उसका नेचर रहेगा। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।